मैं थोड़ा रंगूं तो बन जाना मेरी ख्वाबों की तबीर तुम, क्योंकि मुझे इश्क हुआ है तुमसे, तुमसे, बस सिर्फ तुमसे। नमस्कार दोस्तों। एक कलाकार की जिंदगी बहुत ही सादगी पसंद होती है, लेकिन व्यक्तित्व में वो बहुत ही असाधारण होता है। लोग समझते हैं कि उसकी जिंदगी, उसकी चित्रकारी उसके कूचे से, उसके कैनवास पर उतरती है, लेकिन नहीं, उसकी चित्रकारी उसके दिल से उतरती है। एक चित्रकार, एक कलाकार अपने उस चित्र से घंटों घंटे बातें करता है, अपने दिल की बातें उस तस्वीरों से करता है, तस्वीरें भी उनसे बातें करती हैं। आज खबरों की शोर से दूर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक कलाकार की दुनिया में ले चलो, क्यों ना एक ऐसे कलाकार से मिलाऊं जहां मिलकर आप भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद महसूस करें। आज हमारे साथ ऐसे ही बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी पहचान देश में ही नहीं दुनिया में भी है। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान राजन मलूजा जी। राजन मलूजा जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राजन जी, आपके बारे में जो सुना है मैंने, आप तस्वीरों से बातें करते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों, मतलब अगर सामान्य जीवन में देखें तो तस्वीरों की हमारी जानकारी में तो एक जुबान नहीं होती, तो कैसे उनकी बातें सुन लेते हैं, कैसे अपने दिल की बातें उनसे कह लेते हैं? देखिए, हर किसी का इसके अंदर एक रुझान होता है, एक इंटरेस्ट होता है कि अगर मैं और कलाकारों के भी इसके अंदर मैं बात वगैरह करूँगा कि कई लोग जो होते हैं पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कह लो या उनका रुझान कह लो वो किस तरफ है। और अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से मैं ये भी चीज़ वो बोलूँगा कि पेंटिंग की भी आप उन्हीं की ही खरीदिए, ये भी चीज़ देख कर के कि जैसे एक गृहिणी खाना बनाती है और खाना जो बनाती है अगर वो राधे राधे या हरे कृष्णा या XYZ वो कुछ भी अगर वो बोल रही है तो सारा उसके अंदर जाता है खाने में भी। ऐसे ही एक पेंटिंग भी होती है। तो पेंटिंग भी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस व्यक्ति की भी आप पेंटिंग खरीदिए कि जिसके आचार और जिसके विचार बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम अपनी पेंटिंग बना रहे हैं तो हम अपनी पेंटिंग को क्या सोच करके बना रहे हैं। हम अपनी पेंटिंग को, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं जब भी पेंटिंग वगैरह मैं बनाता हूँ, मैं मोस्टली कीर्तन वगैरह सुनता हूँ। और शुरुआत से मैं बचपन से ही मैं कीर्तन वगैरह मैं सुनता था। और क्योंकि क्या होता है कि जब हम, आपका इंटरेस्ट ही वही चीज़ वो कह लो कि मेरा इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ है, मैं कीर्तन सुनता हूँ तो मेरे हाथ अपने आप चलते हैं। जब मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ तो मैं कीर्तन सुनता हूँ, जब मैं कीर्तन बंद कर दूंगा मेरे हाथ रुकने चलने बंद हो जाएंगे मेरे। और आप बहुत अच्छा कीर्तन चलता रहेगा तो मेरा ऐसा मन लगेगा उसके अंदर कि पेंटिंग अपने आप ही बनती चली जाती है। पेंटिंग मुझे खुद भी नहीं लगता कि ये पेंटिंग इतनी सुंदर बन कैसे गई। तो ये आप अंदर से, आप ऊपरी कृपा कह लो, ईश्वरी कृपा कह लो कि हम सबके भीतर तो परब्रह्म तो है ही है। तो जब हम पेंटिंग को बनाते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि ऊपरी कोई कृपा ही है जो इस पेंटिंग के अंदर सारा का सारा जो है ध्यान, फोकस वो सारी पेंटिंग में आता है जब हम कीर्तन सुनते हैं। शायद हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो वो बोलते हैं कि आपकी पेंटिंग जब हमारे घर में लगती है तो एक जब से हमारी आपकी पेंटिंग हमारे घर पे लगी है तो वहाँ का वातावरण बदल जाता है, वहाँ की पॉजिटिविटी आ जाती है। मेरे को ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ शायद हो सकता है कि सब ठाकुर जी की ही कृपा है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपने जो बताया, मुझे ही ऐसा लगा कि आपकी कला, आपकी चित्रकारी में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण राधा दामोदर जी का कुछ ऐसा सखा या इस तरह के कुछ है क्या, जिसे कि आप अंदर से ही प्रेरणा मिलती है? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं ज़रूर आपको ये चीज़ वो बोलूँगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाली चीज़ वो बोली है और अभी एक नई भी आपको ये वाली बात बताऊँगा मैं कि जब बचपन में ही जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल से अगस्त का महीना होता था, अगस्त के महीने में जन्माष्टमी आती थी और मुझे कोई प्रेरणा देने वाला ऐसा नहीं होता था। तो मैं जब बचपन में स्कूल से स्कूल जब जाते थे और वापस आते थे वहाँ से, तो बीच में बाज़ार पड़ता था, मार्केट पड़ती थी और मैं वहाँ से ही जो है भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें, मुकुट वगैरह, बांसुरी ये सब पहले से ही मैं इस तरीके से मैं लेता था। और उस टाइम पे क्योंकि अगस्त का महीना होता है तो बारिश भी डेफ़िनेटली होती है। तो उस समय क्या होता था कि थोड़ा उस टाइम की बात है तो कच्चे बाहर जो सड़कें वगैरह होती थी तो गीली मिट्टी होती थी।
उस गीली मिट्टी को उठा करके, मुझे आज भी याद है वो, उस गीली मिट्टी को उठा करके मैं कालिया नाग बनाता था और झाड़ू की तीलियों से मैं देवकी और वासुदेव का कारागार बनाता था। बहुत ऐसे-ऐसे चीज़ें जो होती थी, मैं क्राफ्ट की तरफ कह लो, हैंडीक्राफ्ट की तरफ कह लो, या एक कला के क्षेत्र में मैं कह लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं वो करता तो था कला के क्षेत्र में, लेकिन उसका सारा का सारा रुझान होता था अध्यात्म। तो मैं उस चीज़ों को अध्यात्म में डाइवर्ट कर देता था। तो इसका ये चीज़ आप कह सकते हो कि मेरा पहले से ही जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ है। बहुत कम उम्र में आप जिस मुकाम पर हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि ये मुकाम जल्दी किसी को हासिल नहीं होता। इसके पीछे मैं यही चीज़ें बोलूँगा आपके सामने, ये ठाकुर जी हैं हमारे, जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ, और इनकी शक्ति और मेरी माँ की शक्ति, ये दोनों मिलकर के ही मुझे प्रेरणा देती है। और जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं आजकल के जो दूसरे कलाकार वगैरह होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस चीज़ का, लेकिन उनका रुझान कुछ वो खाते पीते हैं या उस तरीके से, जो उनकी चेतना है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके जिस घर में आप रहते हो, आप उस घर में स्वच्छता ही रखोगे, गंदगी कभी नहीं लाओगे। ऐसे ये भी हमारा एक घर है, जो शरीर भी है ये हमारा एक घर है। अगर हम इसके अंदर जो डालेंगे वो क्या होगा, वो हमारे अंदर एक गंदगी ही आएगी। तो जब आप अच्छा डालोगे, अच्छा आहार खाओगे, जैसा कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार, तो जो आप खाओगे वैसे आपके विचार बनेंगे। तो जो तभी कहते हैं कि सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और ये शुरुआत से ही मैं आपको बोलूँगा कि मैं बचपन से ही सात्विक भोजन की तरफ ही मैं रहता था ज़्यादा। तो आज यही चीज़ें कह लो कि वही चीज़ जब हम अपने क्रियाकलापों में करते हैं, क्योंकि एनर्जी भी देखो आहार से तो आती ही आती है। तो जैसा आहार आप खाओगे वैसा आपका आचार बनेगा और वैसा आपका विचार बनेगा। अब तक आपने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, काफी नामचीन हस्तियों की दीवारों पे भी उन पेंटिंग को मैंने भी देखा है मीडिया के माध्यम से। सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग? सबसे ज़्यादा आप जैसे कि आपने बोला कि बहुत नामचीन हस्तियों की आपने पेंटिंग वगैरह बनाई है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे आराध्य मेरे कृष्ण ही हैं, तो मैं उन्हीं का ही नाम लेना चाहूँगा कि जो सबसे जो हार्ट टचिंग पेंटिंग है वो मेरे सामने तो मेरे ठाकुर जी ही हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है ठाकुर जी की पेंटिंग को ही नॉट ज़्यादातर ही 100% आप कह सकते हो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रिय पेंटिंग है वो ठाकुर जी की है मेरे। आमतौर पे मलुया जी, आमतौर पे एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता होगा? हालांकि मैं समझता हूँ कुछ पेंटिंग्स जल्दी बन जाते हैं, कुछ पेंटिंग में काफी समय लगता होगा, पर फिर भी एक हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि कितना समय लग जाता है। देखिए, अलग-अलग तरीके की पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे कि वाटर कलर पेंटिंग्स वगैरह होती है, और ऑयल पेंटिंग होती है, एक्रेलिक पेंटिंग होती है, चारकोल शेडिंग होती है, तंजोर पेंटिंग होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पेंटिंग है। अब जैसे कि अगर आपने पेंटिंग का किया, एक्रेलिक पेंटिंग वगैरह होती है, वो ऑयल पेंटिंग से थोड़ी जल्दी बन जाती है। ऑयल का मतलब ही एक तैलीय वो है ऑयल। तो अगर हम ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो जितना एक्रेलिक में लगता है उससे डबल जो है वो ऑयल पेंटिंग में लगता है। अब जैसे मान लो कि आपके सामने जो पेंटिंग वगैरह लगी है, राधा कृष्ण की पेंटिंग्स वगैरह और भी पेंटिंग्स वगैरह है, तो एक छोटी पेंटिंग को बनाने में जैसे ऑयल पेंटिंग है तो उसको 15 से 20 दिन लगते हैं, और एक्रेलिक पेंटिंग को भी आप कह सकते हो 10-15 दिन लग जाते हैं एक छोटी पेंटिंग को बनाने में। अगर बड़ी पेंटिंग तो फिर महीनों महीने। यंगस्टर्स के लिए अगर देखा जाए एक करियर ऑप्शन के तौर पर, तो ये फील्ड कितना बेनिफिशियल है? देखिए, इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले का दौर और था। आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले और दौर था, जब इस कला के क्षेत्र को कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, समझता नहीं था। और उस टाइम पे जो है लोग ज़्यादातर ये कहते थे कि एमबीए कर लिया जाए या डॉक्टरी कर ली जाए या एक्सवाइजेड और भी बहुत सारी जो फील्ड है, नॉन मेडिकल या इंजीनियर वगैरह, वो कर लिए जाए। अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि कला के क्षेत्र में भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आप किसी को कुछ बन करके दिखाते हैं और एक नाम हासिल करते हैं, एक समाज में, एक सोसाइटी में, जब आपका नाम होता है, दुनिया आपको जानती है, तो दुनिया अपने आप ही कहती है कि हम भी अपने बच्चे को इस लाइन में डालना चाहते हैं। और मेरे को ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे, जब आज सोशल मीडिया में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और बहुत लोग हैं जो मुझे देखते हैं,
और मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं इस चीज़ के, मुझसे लोग सीखना चाहते हैं। हालाँकि मैं अभी मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सिखाने का, लेकिन आगे के लिए मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए फ़ोकस करूँगा, सोचूँगा कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट बड़ा-सा मैं खोलूँ और उसमें मैं लोगों को सिखाना स्टार्ट करूँ। मैं और मेरी टीम जो है नीचे, वो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। जब आप कुछ बन करके दिखाते हो, दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, तो डेफ़िनेटली लोगों के मन में कहीं न कहीं वो क्लिक करता है कि ये जब इंसान छोटे से, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ सकते हैं इतना, और क्यों हम अपने बच्चों को क्यों नहीं ऐसा कर सकते? अच्छा, आज के डेट में क्या है कि पेंटिंग में ये तो जग जाहिर है कि पेशेंस की ज़रूरत होती है, बट आज की न्यू जनरेशन में पेशेंस थोड़ा कम है। तो क्या करें और क्या नहीं करें? कुछ इस तरह की क्या बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए जो कि पेंटिंग में बच्चों को एक जो करियर ऑप्शन तौर पर चूज़ कर रहे हैं, वो ध्यान में रखें? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, वही चीज़ है सारी की सारी कि जो डिजिटल ज़माना भी है, जैसे अगर आप गैजेट्स एंड मोबाइल्स वगैरह भी अगर आप लेते हैं, वो अच्छा भी है और वो नुकसान वाला भी है। जैसे कि आपने ये वाली बात बोली है कि लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं लगता लोगों का, एकाग्रता नहीं है लोगों में। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इस आज के दौर में एक मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इंसान मेडिटेशन करता है और उसका वो संयम बैठता है, जब वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, तो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे एक जुड़ाव जुड़ेगा। वो किससे जुड़ेगा? जिससे भी आपके इष्ट देव। तो मैं अगर अपनी बात करूँ कि आप मेरे से अगर पूछेंगे कि आपका जो है आप इतने घंटों-घंटे बैठते हैं, हालाँकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, मैं उनको भी ये वाली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि मैं घंटों-घंटे पेंटिंग्स वगैरह मैं कैसे बनाता हूँ या बैठता हूँ। तो मेरा एक ही मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि मेरा यही है कि मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ मोस्टली। और मेरी एक दिनचर्या रहती है इस चीज़ की कि मैं सुबह उठ कर के अपने नित्य नियम जो है मेरा, मैं वो करके अपनी माला ज़रूर करता हूँ। तो माला जब आप कंटिन्यूअसली अगर आप माला वगैरह करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एकाग्रचित्त होकर के अपने ही ज़ुबान को अपने कानों तक सुना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है आपका? आप ध्यान अपनी ही ज़ुबान को अपने कानों से सुन रहे हैं। इससे क्या होगा आपका कि आपका जो चित्त है वो शांत होगा, एकाग्रता आएगी आपके मन में, और किसी भी चीज़ को आप लेकर के फ़ोकस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप एक बिज़नेस करते हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को ज़िंदगी में अपनाते हैं या फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, जो कि आप देख ही रहे हैं। जैसे कि सर ने बोला इस चीज़ के लिए कि आज राजन जी जो है, इतनी छोटी उम्र में आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं। इसका एक रिज़ल्ट यही है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। राजन जी, जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से सुना है, आप श्री कृष्ण भगवान को बहुत करीब हैं। हर महीने वृंदावन जाते हैं। इस उम्र में जहाँ न्यू जनरेशन फिल्मों और इंटरनेट की बिना लगी रहती है, आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के जाके बांके बिहारी जी का दर्शन करना, वृंदावन धाम में जाना, क्या इस आस्था के पीछे क्या प्रेरणा रही है? कैसे ये सब संभव हो पाया? ये गॉड गिफ्ट कह सकते हो। जैसे कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, हजारों मनुष्य में से एक बिरला ही जो होता है, क्योंकि ये भगवान हर किसी को इतनी दया, इतनी दृष्टि नहीं करते हर किसी के ऊपर। जैसे कि मान लो एक माता पिता के बच्चे हैं और बच्चा बहुत परेशान कर रहा है उनको, तो माता पिता क्या बोलेंगे? ये लो खिलौने ले लो, खेलो इन सब, इससे खिलौनों से खेल लो, मुझे मत परेशान करो। लेकिन एक बच्चा जो है वो माता पिता से बहुत प्यार करता है, तो माता पिता क्या कहता है? अच्छा, थोड़ा बहुत पहले कहेगा ये ले खिलौने ले लो, खेल इससे। वो कहेगा नहीं, मुझे नहीं खिलौने चाहिए, मुझे माता पिता की गोद में बैठना है, मुझे तो अपने माता पिता के माँ से प्यार करना है या पिता से प्यार करना है, मुझे उनसे उनका प्यार चाहिए। तो ये हर किसी को नहीं मिलता है। और माँ बाप भी जो है, अगर उनके बच्चे हैं तो वो हर किसी को सेम प्यार भी नहीं करते हैं। जो ज्यादा माँ के नजदीक होगा, पिता के नजदीक होगा, माता पिता उसको ज्यादा प्यार करते हैं। और वो देखते भी हैं कि ये बच्चा जो बाकी अपने खिलौनों में मस्त है, उनको तो माता पिता के प्यार नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्चा जो है ये मेरा प्यार पाना चाहता है। तो वो माँ क्या करती है? अपने आलिंगन में ले लेती है अपने बच्चे को कि नहीं, ये मेरा प्यार चाहता है, और बाकी बच्चों को वो कहती है कि हाँ तुम खिलौनों से खेलो। तो ये संसार क्या है? भौतिक संसार ही है। और यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि सब व्यक्ति जो है वो अपने खेलों में ही खेल रहे हैं।
हालांकि एक भौतिक संसार है, हम भी इसी भौतिक संसार में ही हैं और हमें भी हर काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हम उसी सोसाइटी में रहते हैं, उसी एक भौतिक संसार में रहते हैं, हम सब काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन हमारा आचार विचार थोड़ा सा अलग होता है बाकी लोगों से। और वो तभी लोग कहते हैं कि आपसे जब हम बात करते हैं, मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनूंगा, लेकिन ये बात अपने व्यूअर्स को जरूर बताऊंगा आपके माध्यम से कि जब भी मेरे यहाँ पे कोई आता है, मेरे स्टूडियो में कोई आता है और या मुझसे कोई बात करता है, ऐसे मोस्टली लोग हैं जो वो ये वाली बात बोलते हैं मुझे कि राजन जी आपसे बात करके ना एक ऐसा पॉजिटिविटी आती है, एक ऐसा वाइब्रेशन आपकी तरफ से आता है कि मन करता है आप यहीं बैठे रहें और आपसे बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सब परमेश्वर की कृपा है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से हमने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, जिस तरीके से हमने अपना घर बनाया हुआ है, उस तरीके से आप जब एक घर में कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो अपने आचरण से रहता है। तो जैसे कि मान लो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर रहता है अपने घर में, वो किस आचरण से, किस विचारों से रहता है। आज आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में अलग अलग चित्र वगैरह लगाते हैं, और आप, मैं बोलना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं इस चीज के लिए। तो उनकी सोच फिर कहाँ जाएगी? जो वो देखेंगे तो उसी वही तो अपने मन में उतारेंगे, वही तो अपने मन में उतारेंगे। तो तभी तो कहते हैं कि आपका वातावरण, हम क्यों मंदिर जाते हैं? हम अपने आप को, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है, हमारी भी बैटरी कम हो जाती है, हम मंदिर में रिचार्ज करने अपने आप को जाते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी वहां से लेते हैं, फिर हम अपने कामों में वापस आ जाते हैं, फिर अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं और फिर जाते हैं, फिर अपने को रिचार्ज करके फिर हम वापस आते हैं मोबाइल। जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे हम अपने आप को। जी राजन जी आज इस मुकाम पर हैं, उसके पीछे काफी शुरुआती संघर्ष भी रही होगी, शुरू में तवज्जो भी लोगों की नहीं मिल रही होगी, ध्यान भी उतना नहीं लोगों को जा रहा होगा, आप ओवरऑल कैसे इसको क्या बताएंगे? देखिए मैं ये चीज़ इसमें ज़रूर बोलूँगा कि पहले जो है अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, हमारे सामने भी क्यों, हमारे को नहीं दिखाई देगा कि ये वाला व्यक्ति है वो कब कहाँ कितने आगे तक वो पहुँच सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता उभर करके निकले हैं और हैं भी वो, और उनका जो उनकी जो कर्तव्य है जो उनके हैं वो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो बचपन से ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक एक ऐसी चीज़ होती है जो एक शक्ति है जो आपको अंदर से प्रेरणा देती है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ भी यही है कि ईश्वरीय कृपा और अपनी माँ का, जिनके वो चरण धोते हैं और चरण धो के वो पीते हैं अपनी माँ को, और आज उन्हीं की दो शक्तियों की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, और वो किस वजह से? ईश्वरीय कृपा और अपना माँ का आशीर्वाद। तो मैं सबको भी यही चीज ही बोलना चाहूंगा कि अपने माता पिता की जरूर सेवा कीजिए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली और अपने कर्तव्यों को, अपने जो ड्यूटीज को, जो जिस भी वो क्षेत्र में है, अगर वो अच्छे से वो करते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली वो ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर भी ऊपर से देखता है कि ये जो अपना रोल है ना नीचे, वो बहुत अच्छे से अदा कर रहा है। यहाँ सब रोल ही अदा करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब इंसान, भगवान ऊपर से देखता है कि नहीं, मैंने इसको जो किरदार दिया हुआ है, ये बहुत, हम फिल्म देखते हैं 3 घंटे की, तो 3 घंटे की फिल्म में क्या होता है कि एक हीरो हीरोइन को किरदार दिया जाता है, तो हम भी यहाँ पे एक किरदार ही निभाने के लिए आए हैं। तो भगवान ने हमारे को यहाँ पे किरदार सबको अलग अलग निभा के दिए हैं कि कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो सबको अपने अच्छे अच्छे ड्यूटीज वगैरह जो है वो आप निभाइए सबके प्रति। बहन है तो बहन के प्रति अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाइए, भाई है तो भाई के प्रति अच्छी ड्यूटीज निभाइए, माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी ड्यूटी। जब हम ये काम करने लग जाएंगे तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम तो एक किरदार निभाने के लिए यहाँ पे आए। आज के दिन में ऐसा लगता है गार्जियंस को और खासतौर पर बच्चों को भी लगता है कि फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के ही करियर को संवारा सकता है, लेकिन कई बार इस चक्कर में गार्जियन बच्चों को ड्राइंग नहीं करने देते हैं, पेंटिंग नहीं करने देते हैं, बच्चे भी हमेशा प्रेशर में, कोटा वगैरह वाली आप घटनाएं देख ही रहे हैं। तो करियर के तौर पे अगर एक पेंटिंग को लेकर चला जाए तो आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी एक पेंटिंग आमतौर पर कितने में बिक जाती है? या हालांकि मुझे पता है कुछ कम में, कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा होती होंगी, बट ये सवाल मेरा इसलिए है कि करियर के तौर पे आपके माध्यम से व्यूअर्स या लिसनर्स देखें तो करियर के तौर पे पेंटिंग को चूज करें, वो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से ही वो जीवन में अच्छा नाम नहीं
मैं इस चीज़ के लिए अपने व्यूअर को आपके माध्यम से ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं इस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि आज मैं इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ और लोगों को समझा सकता हूँ। अगर आज यही सवाल मुझसे शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले पूछा होता तो शायद मैं इस चीज़ का जवाब ना देता। जी। और मेरे ही जीवन में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने एमबीए करी और एमबीए करके छोड़ा हुआ है, और जिन्होंने नॉन मेडिकल किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने बहुत हायर स्टडीज़ वगैरह करी हुई है। तो वो आज के दौर में क्या कर रहे हैं? हालाँकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जॉब मत कीजिए, आप जॉब देने वाले बनिए, ठीक है ना? तो ऐसा काम आप कीजिए कि जिससे कि आप लोगों को 10 लोगों को, 50 लोगों को या 100 लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो साथ ही साथ ये चीज़ है कि वो क्या कर रहे हैं? हालाँकि नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी में इतना जितना कि हम लोग सब जानते हैं कि हायर भी आप कितना ले सकते हैं। लेकिन एक अगर मैं अपने क्षेत्र की मैं बात वगैरह करूँ तो मैंने अपने जीवन में हाँ, डेफ़िनेटली पहले शुरुआती तरीके से बहुत संघर्ष वगैरह होता है, और शुरुआती तौर पे मैंने भी बहुत संघर्ष वगैरह किया है इसमें, और मुझे लगता नहीं था कि मैं क्या इस क्षेत्र में क्या आगे बढ़ पाऊँगा? क्या मैं एक नाम कमा पाऊँगा? क्या मैं इतना आगे तक बढ़ पाऊँगा? लेकिन वही चीज़ है कि आपने शुरुआत में ही ये वाली चीज़ बोली कि आपको शक्ति कहाँ से मिलती है। तो मैं हर एक चीज़ में जानबूझ करके ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि आपका एक कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत और एक शक्ति, जिससे आप अपने आप को चार्ज करते हैं। वो किससे आप चार्ज करते हैं? अपने माता से चार्ज करते हैं, माता-पिता से चार्ज करते हैं, या अपने जिसको भी आप अध्यात्म में जानते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही चीज़ है कि मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि मेरा शुरुआती तौर पे अध्यात्म में तो था ही था, और मैं बचपन से ही मैं पेंटिंग्स वगैरह अध्यात्म की मैं बनाता था, धार्मिक था, और मैं ये चीज़ सोचता भी था कि मेरी पेंटिंग आज इतने की है कि कोई पेंटिंग लाखों में भी मेरी पेंटिंग बिक सकती है क्या? और शुरुआती तौर पे मैंने 5,000, 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से स्टार्ट किया होगा पेंटिंग्स वगैरह का। लेकिन आज मेरी पेंटिंग लाखों में ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया मेरी पेंटिंग्स वगैरह जाती हैं। राजन जी, हर तरफ कृष्ण और राधे दामोदर जी। आपके घर को अगर मंदिर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ अपनी पेंटिंग के बारे में आप बताएं कि आपने कब और किस मुहूर्त में कैसे आपने इन पेंटिंग्स को उकेरा, बनाया? जी, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेंटिंग्स वगैरह जब भी मैं बनाता हूँ तो सारी शक्ति मुझे यहीं से ही मिलती है मुझे। जी। और ये मेरा जैसे कहते हैं ना कि पावर पॉइंट है, यहाँ से सारा का सारा जो है मुझे शक्ति वगैरह मुझे मिलती है, और आज इनकी ही कृपा से जो है मैं यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। ये भगवान नरसिंह देव जी की पेंटिंग है, और शास्त्रों में कहा जाता है, वैसे भी ये उग्र रूप है, और शास्त्रों में कहा जाता है कि इसको घर पे लगाना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, बहुत शुभ होता है। और ये हमारा वैसे भी जो दिशा है ये हमारी ईस्ट दिशा है, सामने हमारा वेस्ट है, तो वहाँ से हमारी एंट्री वगैरह होती है। तो इसी वजह से मैंने इनको भगवान जी को, जो भगवान जी के चित्र है, मैंने यहाँ पे लगाया कि कोई भी जैसे कहते हैं बुरी बला हो, किसी की बुरी नज़र वगैरह हो, तो इनको देखते ही इनकी निगाह, इनकी नज़र इस तरीके की है कि कोई भी दुश्मन कह लो या बुरी बला कह लो, वहीं देखते ही वहीं खत्म हो जाती है। इसी वजह से एक पेंटर की नज़र से देखा जाए तो उसमें पेंटिंग की कुछ बारीकियां या फिर कुछ ऐसे कलर का, कुछ रंगों का कुछ समावेश, या कुछ आप बताएंगे क्या एक व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स को? जैसा कि आप देख रहे हैं, और आपने बोला भी है मुझे कि राजन जी ये बहुत सुंदर आपने पेंटिंग वगैरह बनाई है। इसके अंदर जो डिटेलिंग वगैरह आप देख रहे हैं, इसमें ये जो गोल्ड का काम हुआ हुआ है जी, ये पहले इसमें क्ले का काम वगैरह, क्ले से किया हुआ काम। अच्छा। फिर इसके ऊपर गोल्ड का पत्रा हमने चढ़ाया इसके ऊपर, और सबसे पहले प्लेन कैनवस के ऊपर, हालांकि ये इन्हीं की बनाई हुई मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है जी, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं बनाते हुए। और इनके अंदर जो है सबसे पहले प्लेन कैनवस के ऊपर हमने ड्राइंग वगैरह करके, और जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे जो कलर्स वगैरह हैं वो हमने इसके ऊपर किए। और हालांकि मैंने ये जो पेंटिंग है ये मैंने एक किताब है, शास्त्र जो है, मैंने उनमें से देख करके ही मैंने ये पेंटिंग को बनाया है। बट उकेरा तो आपने ही है ना? जी। अच्छा, ये एक पेंटिंग बड़ी खूबसूरत लग रही है, काफी बड़ी पेंटिंग भी है। तो इस पेंटिंग के बारे में आप बताएं। इसमें श्री कृष्ण भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं, गोपियां हैं, नाव खेल रही हैं, तो
कैसे ये और मेरी कितना समय लगा? वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग आप कह सकते हो। अच्छा, मेरी अच्छा। ये वाली जी। पेंटिंग है, इसमें ये नौका विहार है। तो भगवान की सारी जो गोपियां हैं और राधा हैं और कृष्ण भगवान जी जो हैं वो नौका विहार कर रहे हैं। ये नौका विहार पेंटिंग है। जी। तो इसको आपको भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इस पेंटिंग को देख रहे हो तो आपको ये कैसा महसूस हो रहा है इस पेंटिंग को देख रहे देखिए, कृष्ण भगवान जहाँ हो तो वो तो खैर आध्यात्मिक और फिर मन को शांति और एक मतलब जो मन जो मस्त उस टाइप का माहौल तो रहता ही है खैर। जी। और हम लोग शुरू से ही अपनी गाड़ी में, घर में जो इस्कॉन मंदिर के जो मंत्र वगैरह बजते हैं या जो, तो अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, जी, जी। तो एक अजीब सी अनुभूति, एक आध्यात्मिक अनुभूति तो होती है। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मेरा ध्यान गया कि आपकी पेंटिंग के बारे में जानूं कि इसमें कितना समय लगा और कैसे इस अगर आप देखेंगे साकार तो हर दिशा में आपको कृष्ण भगवान की पेंटिंग और जी, बिल्कुल। विष्णु भगवान की पेंटिंग वगैरह, राधा रानी की पेंटिंग वगैरह दिखाई देगी। तो इन सब चीज़ों से हमारे को प्रेरणा मिलती है, जिसमें आप रुझान कह लो कि मेरा रुझान है, तो उस तरीके से मैंने अपने घर को बना रखा है कि आप कह सकते हो ये भी चीज़ कि ये घर नहीं, एक मंदिर भी मंदिर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैंने जी। इसीलिए इन पर सवाल कुछ जी, किए कि जी। ये घर कम मंदिर ज्यादा लग रहा है। हर तरफ राधा दामोदर जी, हर तरफ श्री कृष्ण भगवान, राधे जी। तो ये हालांकि इस तरह का मेरा बड़ा विरला अनुभव है आपके साथ, तो जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिर अपने कुछ और पेंटिंग के बारे में आप जरा बताएं। जैसे ये पेंटिंग बड़ी खूबसूरत लग रही है, पेंटिंग भी है, मूर्ति भी है, जो भी कह लें, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कि स्कल्पचर आर्ट है, इसको मूर्ति कला कह सकते हैं, जी। रिलीफ आर्ट भी कह सकते हैं इसको। और इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जो है ये सबसे पहले इसको क्ले में बनाया था। क्ले में बनाने के बाद जो है फिर इसकी मोल्डिंग हमने इसकी करी। वो मोल्ड से निकाल करके क्ले को फिर इसके अंदर पिघला हुआ फाइबर हमने डाला था और फिर मोल्ड को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो पीस निकलता है फिर वो आपके सामने ये जो चीज़ है, आप इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट वगैरह है जो हमसे इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनवाते हैं। स्कल्पचर वगैरह में, 3D आर्ट वर्क में, रिलीफ आर्ट वर्क में हमारे से बनवाते हैं, जिसमें से ये आर्ट वर्क है। इसको स्कल्पचर 3D आर्ट वर्क, रिलीफ आर्ट वर्क कहते हैं। तो जब इसके ऊपर जब वो फाइबर की शीट निकल जाती है जी, प्लेन, फिर उसके ऊपर कलरिंग वगैरह करा जाता है। जो भी आपको डेकोरेशन वगैरह करनी है तो आप इसके ऊपर, जैसे हमने डेकोरेशन वगैरह करी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो क्या ये जल्दी ये डिस्कलर या कुछ ऐसा कोई क्या ऐसा कोई तो चांस? देखिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये सालों साल ऐसे ड्यूरेबल पेंटिंग है, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं। अच्छा, ये जो मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, जितने समय लगते हैं, आप घर को बाहर भी आपके बहुत सारे सोच वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से ये प्रेरणा मिली और खासतौर पे इस बड़ी मेहनत के पीछे, पूरी मेहनत के पीछे किसने प्रेरणा दी, किससे आप प्रेरित हुए, किसका आपको इसके पीछे सपोर्ट रहा? आप इस बारे में कुछ बताएंगे? मैं अपनी आपको मदर से मिलवाना अच्छा, ये आपकी चाहूँगा। माता जी हैं? हाँ, लेकिन अब मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। ये मेरी मम्मा का पोर्ट्रेट है जो कि मैंने अभी बनाया है। और मेरे को सारी की सारी जो प्रेरणा है वो मेरी माँ से ही मुझे वो मिलती है। और जो श्रेय है वो मैं अपने राधा रानी कृष्ण भगवान को मैं देता हूँ, और प्रेरणा का स्रोत मेरी माँ ही है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मेरी माँ कहीं नहीं गई हैं, माँ कभी मरती नहीं है, और कोई भी नहीं मरता। सबसे ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम तो सब एक एनर्जी हैं। शरीर खत्म हो जाते हैं लेकिन आत्मा तो अजर अमर ही है। ये तो भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो मैं कभी ये चीज़ समझता नहीं कि कोई इस दुनिया से जाता है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा तो वही की वही है। और आज भी मेरी माँ है, और मैं ये समझता हूँ कि वो भगवान श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों में उनकी सेवा कर रही है। राजन जी, ये पेंटिंग काफी बड़ी पेंटिंग है और काफी खूबसूरत पेंटिंग है राधा रानी जी की। तो इस बार इनके बारे में भी कुछ आप, ये कब बनाया, कितना समय लगा? ये जो पेंटिंग है ये भी मैंने 2022 में मैंने ये पेंटिंग बनाई है, और आप देख सकते हैं बहुत बखूबी इसके ऊपर काम वगैरह किया है इसके अंदर। और मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले जो है मैं राधा कृष्ण के दर्शन करता हूँ, फिर मैं अपनी माँ के दर्शन करता हूँ, फिर ही उसके बाद सारे के सारे मैं काम वगैरह। राजन जी, हर जगह श्री कृष्ण, राधा दामोदर जी, वृंदावन का भी आपके जीवन में बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, और हर महीने आप जाते हैं, जैसा कि आप के बारे में मुझे मालूम भी और आपने बताया भी। तो क्या है आपके भविष्य की कुछ कनेक्शंस, कुछ भविष्य में ऐसे कनेक्शन हैं जो कि वृंदावन जुड़ेंगे, या फिर कुछ योजनाएं ऐसी हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, आई थिंक जितना भी मैंने आपको इंटरव्यू अपना दिया है, अपने बारे में बताया, इतना तो आपको यहाँ से वाली चीज़ वो पता लग रही है कि मेरा रुझान किस तरफ है और मेरा ध्यान किस तरफ है। और हालांकि मैं अपने बचपन से ही मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ,
और आध्यात्मिक भी बनाता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के चेहरे भी बनाता हूँ, पोर्ट्रेट्स वगैरह भी मैं जी। बनाता हूँ। लेकिन आगे जा करके मेरा थोड़ा सा ये रुझान है कि मैं आखिरी अगर सांस लूँ तो मैं वृंदावन में ही लूँ। तो वहाँ क्या जैसे आपने बताया कि या जहाँ तक मुझे पता है वृंदावन में भी आपकी कुछ योजनाएं हैं कि वहाँ जाकर वहीं रच बस जाना है और वहीं आप जैसे आपने बता रहे हैं कि आखिरी सांस भी वहीं लूँ, तो क्या बाकी की जीवन वहीं राधा रानी के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करके पेंटिंग का पूरा आगे का जो करियर है या आगे का जो भी आपको काम है सब वहीं से आप करेंगे, क्या कुछ ऐसा है? अभी मैंने विचार तो यही किया है, जैसे प्रेरणा भगवान राधा रानी देंगे उस हिसाब से मैं चलूँगा। और अभी की प्रेरणा या अभी की सोच मेरी यही कहती है श्री जी की कृपा से कि आगे जा कर के मैंने यही चीज़ ही सोची है कि मैं वृंदावन में वास करूँ और वहीं से ही अपना पेंटिंग्स वगैरह जो है वो सभी तरीके की जो पेंटिंग्स वगैरह है, मोस्टली आध्यात्मिक पेंटिंग्स वगैरह या और भी तरीके की जो पेंटिंग्स वगैरह है, मैं वो वहीं से ही करना चाहता हूँ क्योंकि वो होली प्लेस है। और अभी जैसा है कि आप देख रहे हैं कि घर भी एक होली प्लेस ही है जो हमने बना जी। रखा है, और यही चीज़ अगर वृंदावन में हो जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा मेरे लिए, मेरे काम के लिए भी। और जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे श्री जी राधा रानी कृपा करेंगे उस हिसाब से वो होता चला जाएगा। राजन जी, वैसे तो कई सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, लेकिन बहुत सारी नामचीन हस्तियों के घर में दीवारों पे आपके कई सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं। थोड़ा अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, अब आज के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़क्र महसूस होता है, बहुत एक खुशी महसूस होती है इस चीज़ के लिए कि चाहे आम हो या ख़ास। आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी हस्तियां हैं जिनके घरों में मेरी पेंटिंग जा चुकी है, जिनके ऑफिसेस में मेरी पेंटिंग जा चुकी है, वहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रही है, वहाँ की शोभा बढ़ा रही है। और जब लोग वहाँ पे जहाँ पे भी पेंटिंग्स वगैरह होती है, वहाँ पे कोई भी उनके कोई रिलेटिव वगैरह या उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह या उन जो भी लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, उस पेंटिंग को देखते हैं, नीचे मेरे साइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ही लोग जो है वो मुझे पूछते हैं कि आपकी पेंटिंग फलानी जगह पे हमने देखी थी और वो जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है राजन जी आपने। ऐसे न जाने कितने कॉल्स वगैरह मुझे आते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल की ही बात है, अभी के तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं, और इससे पहले के जो हैं उदय उमेश ललित जी, जब वो ओथ सेरेमनी ले रहे थे तो वो जो पिक्चरें थी जब मेरे पास आई तो उनकी डॉटर इन लॉ जो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उन्होंने मुझे पिक्चर वगैरह शेयर करी, तो मैं समझ गया जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनकी डॉटर इन लॉ। हाँ जी, ओके। तो उन्होंने कहा हमारे को ये 4-5 पिक्चर्स हैं, इसमें से आप राजन जी आप पसंद कर लीजिए कि कौन सी आपको पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर पसंद आ रही है। फिर उसमें से मैंने एक पसंद करी और वही जो है मैंने उनको उस जो उनकी रिक्वायरमेंट थी 4x3 फीट साइज में, मैंने वो बना करके उनको वो दी उनको। और जब उनको सरप्राइज दिया उनकी डॉटर इन लॉ ने, तो वो देख करके हैरान रह गए बिल्कुल ही कि जब अपने मेरे को बुलाया उन्होंने अपने ऑफिस में, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा उन्होंने मेरी पेंटिंग वगैरह देखी और बहुत ही सराहा, और वही जो वर्डिंग्स हैं जो उन्होंने बोले हैं और वही आज जो वीडियो है वो मेरे YouTube चैनल पे भी है, तो आप वहाँ से व्यूअर्स जो है वो भी देख सकते हैं। तो एक बहुत खुशी महसूस होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब लाइक आप क्या इसको समझ सकते हैं कि लाइक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यायाधीश जो है वो मेरे बारे में, मेरी पेंटिंग के बारे में ये वाली चीज को कह रहा है कि राजन आपने कमाल कर दिया, जो एक डिटेलिंग वगैरह है और क्या बखूबी, ऐसा लग रहा है कि जीवंत पेंटिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बोल उठेगी कि वो। और उनके वर्डिंग्स दिए थे कि आपने वो जो हमारा पल था ना, जिस जब ओथ सेरेमनी थी, उसको हम हर पल इस पेंटिंग को देख करके जीते हैं। तो मैं इससे बढ़कर के कलाकार के लिए और क्या चीज वो हो सकती है। और अभी हाल ही में मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के ऑफिस में मैं गया था और उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था और मैंने वहाँ पे उनको उनका ही पेंटिंग दिया उनको बना करके। और जब उन्होंने देखा तो वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए थम से गए वहां पे। तो उन्होंने जब देखा तो वो देखते ही रह गए कि वाकई में कि इतने, उनके वर्ड्स आज भी मुझे याद हैं कि 2 लोग और खड़े थे, मैं वहां पे खड़ा था और वो भी थे वहां पे। और जब वो पेंटिंग को निहार रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने ये वाली चीज बोली कि बहुत कलाकारों को देखा वहां पे
और लेकिन जो आपने पेंटिंग बनाई है वो एक अलग ही है। कुछ पेंटिंग आपकी अलग बोलती है, ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगी, ये उनके वर्डिंग्स थे। तो इससे बढ़कर के मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए चाहे कोई भी एक सर्टिफिकेट हो, उनकी बोली ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी कलाकार के लिए सर्टिफिकेट है। पैसा मायने नहीं रखता, जी, जितनी प्रशंसा मायने जी, रखती है। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही बिल्कुल, कहा। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने कुछ पुरस्कारों को लेके भी मैंने जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी कुछ आपको पुरस्कार भी मिले हैं, ज़रा उनके बारे में भी आप मेरे दर्शकों को बताइए। मुझे रिसेंटली जो है वो भारत गौरव रत्न जो फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने मुझे भारत गौरव रत्न से नवाजा है। और मुझे डॉक्टरेट अवार्ड भी मिला हुआ है वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं। जी। और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार है, नेशनल आइकन अवार्ड है, भारत गौरव रत्न है, विश्व गुरु भारत वो है। तो काफ़ी सारे मुझे अवार्ड्स वगैरह, और स्कूल टाइम में तो न जाने कितने अवार्ड्स वगैरह जो मेरे पास रखे हुए हैं काफ़ी। राजन जी, आपने एक पेंटिंग बनाई है, वो पेंटिंग ना होकर लगता है कि किसी जीवित इंसान की तस्वीर है। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वो पेंटिंग है पीएम मोदी की अपनी माँ के साथ। पीएम मोदी की माँ की वो तस्वीर आप देखेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी माँ पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। राजन जी ने ये पेंटिंग बनाई है और बहुत ही जीवंत पेंटिंग लगती है। मैं राजन जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस पेंटिंग को आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी सर। और इस पेंटिंग के बारे में आप कुछ बताएं। तो ये है पीएम मोदी की पेंटिंग, उनकी माँ के साथ। राजन जी ने इस पेंटिंग को आप देख सकते हैं, जो मैंने कहा भी कि लगता ही नहीं है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही जीवंत रूप में इस पेंटिंग को राजन जी ने बनाया है, कैसे एक माँ एक बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं। राजन जी, इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताएं कि कैसे ये साकार कर। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। एक माँ जो है अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है, अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है, और एक जो पुत्र है वो अपनी माँ का आदर रख रहा है, और माँ जो आशीर्वाद दे रही है उनके नतमस्तक वो हो रहे हैं उनका जो पुत्र है। और साथ ही साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो त्याग के भी एक प्रतीक भी हैं, क्योंकि वो एक अंदर से संत भी हैं, त्यागी भी हैं। तो इसी वजह से मैंने उनको भगवा जो है कपड़ा, जो एक त्याग का प्रतीक है, उनको वो भी मैंने इस पेंटिंग में दर्शाया, उनको ओढ़ा है। तो यहाँ पे त्याग का भी प्रतीक है, एक पुत्र का भी प्रतीक है, और एक माँ जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। आज बेशक उनकी माँ शरीर रूप से ना हो, लेकिन आशीर्वाद देते हुए वो जीवंत है, उनके साथ ही है, आत्मा उनकी जीवित ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर मरते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। तो आज भी उनकी माँ है और किन नामचीन हस्तियों की आपने पेंटिंग बनाई है, कुछ उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने बहुत, जैसे कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शिखर धवन, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी जी, और रामनाथ कोविंद जी, और बहुत ऐसी हस्तियां हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पेंटिंग है आर्मी एरिया में बहुत जाती है हमारी पेंटिंग वगैरह। जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, जो भी उनके वहाँ पे सब होते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स वगैरह, उन सब के मैस एरिया में हमारी पेंटिंग्स वगैरह जाती है। तो बहुत हमारी आर्मी एरिया में तो बहुत हमारी पेंटिंग्स वगैरह जाती है। राजन जी, इस पेंटिंग को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जो पेंटिंग की प्रेरणा है बनाने का, तो मुझे फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने मुझे बोला है बनाने के लिए। जी जी जी। तो उन्होंने ये मुझे स्पेशली ये वाली चीज़ वो बोली थी कि आप अकेले मोदी साहब की मत बनाइएगा, उसमें उनकी माँ भी होनी चाहिए पेंटिंग में। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या ऐसा पेंटिंग में दर्शाऊं कि जिससे कि खुशी मिले, कि नरेंद्र मोदी जी जब भी देखें इस पेंटिंग को तो वो हैरान हो जाएं, कुछ क्षणों के लिए पेंटिंग को देखते ही रह जाएं। तो मैंने खूब पहले तो क्योंकि उनकी माँ उनके दिल के बहुत करीब थी जी, और ऑब्वियसली इस पेंटिंग को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा इस देश से भी बहुत प्यार करते हैं और अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने इस पेंटिंग में इसी वजह से ये चीज़ दर्शाई है। और मेरे को ये पेंटिंग को दर्शाने में पहले इसके पीछे का बहुत एक सोच होती है, जिसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसको उकेरा कैनवस में, फिर ये पेंटिंग जो है वो जीवंत होकर के आपके सामने मैं दर्शा रहा हूँ। तस्वीर बनानी थी मुझे अपनी जैसी कोई,
मेरे अंदर के सारे रंग तुम्हारे निकले। सच में खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। राजन जी जैसे लोग ऐसे ही हैं। राजन जी, क्लिक इंडिया में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो बने रहिए दोस्तों क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।